कबीर पदावली के 13वें पद में संत कबीर ने परमात्मा के प्रति आत्मा की तड़प और समर्पण का वर्णन किया है और आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर भी संकेत किया है। इस पद के प्रतीक अस्पष्ट हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या के आधार पर इस पद को समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कबीर कहते हैं, चरशा जिनी जरै कातोंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सौ। चरशा अथवा चरखा यहाँ पर कर्मशीलता, सक्रियता, आध्यात्मिक चेतना और विवेक का प्रतीक है। कुछ विद्वानों ने इसे शरीर का प्रतीक भी माना है। जिनी अर्थात मत या नहीं, जरे अर्थात जले, निष्क्रिय हो या नष्ट हो, कातोंगी अर्थात कातूंगी। हजरी का सूत एक प्रकार का बारीक सूत या धागा होता है। यहाँ पर हजरी का सूत अच्छे कर्मों या पुण्य कर्मों का प्रतीक है। ननद के भैया यहाँ पर पति अथवा परमेश्वर को कहा गया है। सौ अर्थात सौगंध। चरशा जिनी जरै, कबीर कहते हैं कि मेरा ये शरीर रूपी चरखा जो आध्यात्मिक चेतना या विवेक से युक्त है अथवा शुभ कर्म करने का साधन है, कहीं जल न जाए अथवा समाप्त या निष्क्रिय न हो जाए। यहाँ जिनी जरै शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कातोंगी हजरी का सूत, कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा इस शरीर रूपी चरखे से शुभ कर्म रूपी बारीक सूत कातेगी। दूसरे शब्दों में मैं बहुत सूक्ष्म ध्यान क्रियाएं करूंगा और दूसरी आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहूंगा। ननद के भैया की सौ, मेरी आत्मा जो कि परमात्मा की दुल्हन है, ये बात अपनी ननद के भाई अर्थात परमात्मा की सौगंध खाकर कह रही है। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बिटिया जायऊ बाप। जली जाई अर्थात जल जाए या नष्ट हो जाए, थली अर्थात स्थल या संसार, उपजी अर्थात पैदा हुई या जन्म लिया, नगर अथवा शहर आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतीक है। आप अर्थात परमात्मा या ईश्वरीय सत्ता, अचंभा अर्थात आश्चर्य या कौतूहल से भरी घटना, बिटिया अथवा बेटी भक्ति, समर्पण, लगन और एकाग्रता की प्रतीक है। कुछ विद्वानों ने इसे माया की प्रतीक भी माना है। बाप अथवा पिता आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कुछ विद्वानों ने इसे जीवात्मा का प्रतीक माना है और कुछ विद्वानों ने ईश्वर का प्रतीक भी माना है। जली जाई थली उपजी, एक आत्मा के रूप में कबीर कहते हैं कि जिस भौतिक संसार में मैंने जन्म लिया वो भले ही जल जाए या नष्ट हो जाए। आई नगर में आप, मेरी आत्मा तो परमात्मा के नगर में आ गई है। कबीर कहना चाहते हैं कि मेरा जन्म तो भौतिक संसार में हुआ है जहाँ पर अनेक प्रकार के बंधन और आकर्षण हैं, मगर मेरे लिए इस संसार का कोई महत्व नहीं है। मेरी आत्मा तो इस भौतिक संसार के सभी बंधनों और सभी आकर्षणों को त्याग कर आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गई है और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। एक अचंभा देखिया, अध्यात्म के क्षेत्र में होने वाली हैरत अंगेज घटनाओं की ओर संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने एक बड़ी ही आश्चर्यजनक या कौतूहल से भरी हुई घटना देखी। बिटिया जायऊ बाप की भक्ति रूपी बेटी ने आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान रूपी पिता को पैदा किया है। कबीर कहना चाहते हैं कि साधक पहले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और उसके बाद उसके भीतर ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना पैदा होती है। लेकिन एक भक्त के जीवन में स्थिति विपरीत होती है। एक भक्त अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और उसके बाद ईश्वरीय कृपा से उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानों ने इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार भी किया है कि माया रूपी प्रभु की बेटी ने जीव रूपी पिता को पैदा किया है, क्योंकि जीव ईश्वर का ही अंश है और इसलिए माया रूपी प्रभु की पुत्री के लिए वो भी पिता तुल्य है। यहाँ पर जली जाई शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और बिटिया जायऊ बाप शब्दों में उलट बांसी शैली का प्रयोग है। बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही, जब लग बर पावै नहीं तब लग तू ही ब्याही। बाबल अर्थात
आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पिता, ब्याह अर्थात विवाह या मिलन, बर अर्थात वर या दूल्हा, उत्तम अर्थात उत्तम या श्रेष्ठ, चाही अर्थात चाहता है या इच्छा करता है, जब लग अर्थात जब तक, तू ही ब्याही अर्थात तुम ही मुझसे विवाह कर लो या मुझे अपने संरक्षण अथवा अपनी सुरक्षा में रखो। बाबल मेरा ब्याह करी, भक्ति रूपी बेटी कहती है कि ज्ञान रूपी पिता मेरा विवाह करवाना चाहता है। बर उत्तम ले चाही, ज्ञान रूपी पिता चाहता है कि वो मुझे किसी अच्छे दूल्हे को सौंप दे या किसी अच्छे दूल्हे से मेरा लगन करवा दे। कबीर कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके एक भक्त अथवा साधक अपनी एकाग्रता, अपनी लगन और अपने समर्पण के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब लग बर पावे नहीं, भक्ति रूपी बेटी कहती है कि जब तक मुझे किसी वर या दूल्हे की प्राप्ति नहीं हो जाती या जब तक मेरा परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब लग तू ही ब्याही, तब तक हे आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पिता तुम ही मुझसे विवाह कर लो या मुझे सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते रहो। कुछ विद्वानों ने इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जीवात्मा रूपी बेटी कहती है कि मेरा परमात्मा रूपी पिता मेरे लिए किसी उत्तम दूल्हे या गुरु की तलाश कर रहा है, लेकिन जब तक मुझे कोई उत्तम गुरु नहीं मिल जाता, हे परमात्मा रूपी पिता, तब तक तुम मुझे अपनी सुरक्षा में ही रखो। कुछ विद्वानों ने इसे इस प्रकार भी व्याख्यायित किया है कि माया रूपी प्रभु की बेटी का वास्तविक वर तो जीवात्मा ही होता है, इसलिए माया रूपी बेटी परमात्मा रूपी पिता से कहती है कि जब तक मुझे जीवात्मा रूपी श्रेष्ठ दूल्हा नहीं मिल जाता, तब तक मुझे अपने ही संरक्षण में रखो। अगली पंक्तियों में कबीर ने साधना अथवा अध्यात्म के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। कबीर ने इस बात की ओर संकेत किया है कि जब मनुष्य अथवा साधक की सद्बुद्धि पर लोभ अथवा आसक्ति हावी हो जाती है तो उसे काम, क्रोध आदि दूसरे मनोविकार भी घेर लेते हैं और तृष्णा अथवा वासनाओं की आग में सारे पुण्य नष्ट होने लगते हैं। कबीर कहते हैं, सुबधी कै घरी लुबधी आयो, आन बहु कै भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी, फल सौ दियौ ठठाई। सुबधी अर्थात सद्बुद्धि, सुविचार या विवेक, घरी अर्थात घर, स्थान अथवा अस्तित्व, लुबधी अर्थात लोभ, लालच या आसक्ति, आन अर्थात अन्य या दूसरे, बहु के भाई अर्थात अन्य मनोविकार जैसे द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि, जो कि आसक्ति रूपी दुल्हन के भाई अथवा साथी हैं। चूल्हे अर्थात मन रूपी चूल्हे में अग्नि अथवा आग यहाँ पर तृष्णा या विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं की प्रतीक है। बताई करी अर्थात जलाकर या प्रकट करके, फल अर्थात कर्मों का परिणाम या आध्यात्मिक उपलब्धियां, ठठाई अर्थात मजाक उड़ाया है, महत्वहीन कर दिया है या बेअसर कर दिया है। कबीर कहते हैं, सुबधी कै घरी लुबधी आयो अर्थात विवेक के घर में लोभ या आसक्ति रूपी स्त्री या दुल्हन आ गई है। दूसरे शब्दों में साधक के विवेक, उसकी सद्बुद्धि या उसकी आध्यात्मिकता पर लोभ अथवा आसक्ति हावी हो गई है और सद्बुद्धि का स्थान या अस्तित्व संकट में पड़ गया है। आन बहू के भाई, आसक्ति रूपी दुल्हन के साथ उसके मनोविकार रूपी भाई जैसे द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह आदि भी आ गए हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जब साधक सांसारिक आकर्षणों या लोभ अथवा आसक्ति में पड़ जाता है तो उसे अनेक प्रकार के मनोविकार घेर लेते हैं या उस पर कुप्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। चूल्हे अग्नि बताई करी, इन सभी ने साधक के मन रूपी चूल्हे में तृष्णा, भोग विलास अथवा वासनाओं की आग भड़का दी है और इस प्रकार फल सौ दियो ठठाई,
साधक द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के फल को भी महत्वहीन कर दिया है, या साधक की अब तक की आध्यात्मिक उपलब्धियों को समाप्त या बेअसर कर दिया है। दूसरे शब्दों में ये बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि साधक लोभ या आसक्ति में पड़ गया है और मनोविकारों तथा विषय वासनाओं ने उसके सभी श्रेष्ठ कर्मों का फल नष्ट कर दिया है। यानी साधक के जरा से भटक जाने पर उसकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। सब जगही मरी जायऊ एक बढ़ैया जिनि मरै, सब रांडनी कौ साथ चर्चा को धरै। जग ही अर्थात सारा संसार ही मरी जायऊ नष्ट हो जाए या विषय वासनाओं में फंस जाए। बढ़ैया अथवा बढ़ई यहाँ पर सृष्टिकर्ता या ईश्वर का प्रतीक है। रांडनी अथवा रांड उन जीवात्माओं को कहा गया है जिन्होंने ईश्वर रूपी पति या स्वामी को भुला दिया है या जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। ये सामान्य जीवात्माएं आध्यात्मिकता को भुलाकर विषय वासनाओं या सांसारिक आकर्षणों में फंसकर रह गई हैं। इसलिए इनकी स्थिति उन स्त्रियों जैसी हो गई है जिन्होंने अपने पति को त्याग दिया है या जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जो किसी कारणवश विधवा हो गई हैं। चर्चा अथवा चरखा यहाँ पर आध्यात्मिक गतिविधियों या शुभ कर्मों का प्रतीक है। धरै अर्थात धारण करना, यहाँ पर धरै शब्द का प्रयोग कर्म करने या साधना करने के अर्थ में किया गया है। सब जगही मरी जायऊ, कबीर कहते हैं कि सारा संसार विषय वासनाओं या भोग विलास में डूबकर भले ही नष्ट हो जाए या आध्यात्मिकता को छोड़कर सांसारिकता के मार्ग पर चलता रहे। एक बढ़ैया जिनि मरै, सृष्टिकर्ता परमात्मा जो कि एक बढ़ई की तरह इस संसार का निर्माण करता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में वो सदैव सृष्टि का संचालन करता रहेगा और पुण्यात्माओं पर कृपा करता रहेगा। सब रांडनी कौ साथ चर्चा को धरै, कबीर कहते हैं कि अन्य जीवात्माएं जो कि रांड की तरह जी रही हैं और अपने स्वामी अथवा ईश्वर को भुला चुकी हैं, उनके साथ रहकर या बैठकर मैं आध्यात्मिक साधना या शुभ कर्मों का चरखा नहीं चला पाऊंगा। कबीर कहना चाहते हैं कि वे आत्माएं जो परमात्मा से दूर हो गई हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना या उनके साथ रहकर पुण्य कर्म करना या आध्यात्मिक साधना करना संभव नहीं है। उनकी मनोवृत्ति को बदलना अब आसान नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा उनसे अलग रहकर उनके प्रभाव में ना आकर अच्छे कर्म करती रहेगी या आध्यात्मिक साधना को जारी रखेगी। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, जो या पद ही विचारै, पहले परिचय गुर मिलै, तौ पीछे सतगुर तारै। पंडित अर्थात विद्वान या शास्त्रज्ञ, ज्ञाता अर्थात ज्ञानी जानकार या परम तत्व को जानने वाला, पद ही अर्थात श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था को या इस पद या काव्य में कही गई बातों को, परिचय अथवा परिचय आत्मज्ञान या आत्मबोध का प्रतीक है। सतगुर अर्थात आध्यात्मिक गुरु जो ईश्वर की प्राप्ति में शिष्य की सहायता करता है। तारै अर्थात तार देता है, लक्ष्य तक पहुंचा देता है या ईश्वर से मिलवा देता है। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति वास्तव में विद्वान है और ज्ञानी अथवा अनुभवी है, जो या पद ही विचारै, जो इस पद या इस पद्य में कही गई बातों पर विचार करता है, या जो व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्था पर चिंतन मनन करता है और उसे पाने का प्रयास करता है। पहले परिचय गुर मिलै, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को पहले तो आत्मबोध या आत्मज्ञान रूपी गुरु या पथ प्रदर्शक मिलता है, तौ पीछे सतगुर तारै, और उसके बाद ही उसका आध्यात्मिक गुरु उसे भव सागर से तार देता है, उसे मोक्ष अथवा मुक्ति की
ओर ले जाता है या ईश्वर से उसका मिलन करवा देता है। कबीर कहना चाहते हैं कि पहले तो मनुष्य को आत्मज्ञान होता है और उसे ये अनुभव होता है कि वो परमात्मा का ही एक अंश है और उसे परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस आत्मज्ञान के बाद ही वो आध्यात्मिक गुरु की तलाश करता है या उसके शुभ कर्मों के कारण कोई महान आध्यात्मिक गुरु उसे स्वयं ही खोज लेता है और उसे मार्गदर्शन प्रदान करता है और सही आध्यात्मिक मार्ग पर चलाकर ईश्वर से मिलवा देता है। यहाँ पर कहे कबीर और पहले परिचय शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।